brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। होश में आओ, संदीप झा होश में आओ, संदीप झा होश में आओ। संदीप झा हाय हाय, मेरी सरकार नहीं चलेगी। मेरे ठीक पीछे आप जो ये हरियाली देख रहे हैं, ये हरियाली किसी पेड़ पौधे की नहीं है, बल्कि महीनों से यहाँ पर जो पानी जमा है उसके ऊपर की जो काई होती है वो हरियाली का रूप ले चुकी है। और अब आपको मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महीनों से पानी जमा है, लोग परेशान हैं, आवाजाही नहीं हो पा रही और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। घुटने घुटने पानी में महिलाएं खड़ी होकर के नारेबाजी कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। और उसी तरफ दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें इससे बदहाल हालत स्थिति में थी। यहाँ आसपास के लोगों ने ही चंदा इकट्ठा किया और 3 से 4 लाख रुपए का मलबा डलवा करके इसको चलने के योग्य बना दिया है। लेकिन अभी भी जो आसपास के प्लॉट हैं या गलियां हैं उनमें पानी भरा हुआ है और घुटने घुटने पानी में जो महिलाएं हैं वो खड़ी होकर के प्रोटेस्ट और नारेबाजी कर रही है। मैडम, क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ बहुत बुरा हाल है हमारी, आप देख ही सकते हैं। आप हमारी हालत देखिए, मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चे ना इसमें गिर जाए। सांप बिच्छा भी बैठ के इसमें पड़ा रहता है, कब कब देखे सन्नाटा निकल के काट ले। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी सड़कें बनवा दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए हमें सरकार से, सिर्फ हमारी गलियां बनवा दे, बिल्कुल हम स्वस्थ हो जाएंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। बुराड़ी इलाका का ये उत्तराखंड इनक्लेव है। उत्तराखंड इनक्लेव पार्ट कौन सा है और कब से ये स्थिति बनी हुई है? पार्ट 2 5 किला है, ये 5 किला के नाम से जाना जाता है सर। इसकी हालत कई सालों से ऐसी है, लेकिन इस बार ज्यादा पानी होने के कारण ये घुटनों घुटनों तक यहाँ पानी आ गया। और हम लोगों की पूरी जिंदगी जो है अस्त व्यस्त ऐसी हो गई कि मॉर्निंग टाइम हम लोग बच्चों को कंधे में रखते हैं और जाते हैं आते हैं, 3 टाइम 4 टाइम सर हमारा आना जाना अप डाउन होता है। दिवाली, दशहरा और जो भी एनीथिंग, जो भी फंक्शन हुए हैं सर, कोई त्योहार हम लोग नहीं बनाए। इसी पानी में हम गए आए, अप डाउन किया और हम बीमार हो गए। बड़े बुजुर्ग बच्चे एनी टाइम बीमार रहते हैं सर। हमारी क्या ऐसी गलती है और क्या हमें मतलब शासन प्रशासन जो इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, आते हैं जाते हैं, आ जाएंगे कल आएंगे, हमें बोल के अपने ऑफिसों से बोलते हैं आप जाइए बाहर, हम आते हैं कल आते हैं परसों आते हैं। कब तक आएंगे वो लोग? ये पानी है किसका? बारिश का पानी है या सीवर का पानी है? कैसे इकट्ठा हुआ ये पानी? सर ये पानी पहले तो बारिश का ही था, कम था, फिर उसके बाद सबके यहाँ नालियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो आप हालत देखो, पाइप लटकी पड़ी है। उसी की वजह से हर घर से 500 लीटर पानी बहता है आए दिन। तो देखो ना कितनी पब्लिक है यहाँ। एक बार मैं आबादी भी दिखाना चाहूंगा। ये पूरा इलाका जो है ये घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि लोगों के घरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। कई लोगों ने अपने घरों का जो वेस्ट पानी है वो यहाँ इसी तरीके से, देखिए पाइप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पाइप दिखा रहा होगा, तो इसके जरिए घरों से बाहर निकालने का साधन बनाया। और अब ये कहीं ना कहीं जो गलियां हैं, जो खाली प्लॉट हैं, उनमें पानी जमा हुआ हो और अब जलभराव का रूप ले चुका है। और लोगों का कहना है कि यहाँ बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर बहुत ज्यादा है, लेकिन ना तो दवाइयों का छिड़काव होता है, ना सड़कें बनाई जाती हैं और ना ही जनप्रतिनिधि इन लोगों की कोई सुनवाई करते हैं। सर, क्या हालात है, कब से स्थिति ऐसी बनी हुई है? सर तकरीबन 3 महीना हो गया है और पहली बारिश हुई तो पानी थोड़ा सा पानी बहुत आ गया था, उसके बाद पानी सूख गया। लेकिन अब तो ऐसा हुआ, दूसरी बार जो बारिश हुई, 2 दिन लगातार बारिश हुई और उसमें पूरा का पूरा कॉलोनी भर गया। और कॉलोनी में इतना, ये तो अभी आप बहुत ही सामान्य स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर घुटने से ऊपर पानी थी और महिलाओं को अपने साड़ी उठा करके, अपने कपड़े उठा करके बाहर निकलना पड़ रहा है। तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है, जहाँ पर एक बार हम बात करते हैं कि ये 21वीं सेंचुरी का भारत है, एक जीता और शाइनिंग इंडिया है, और वो इंडिया इतना डूब रहा है और दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें भी हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, मैं एक चीज और उठाऊंगा कि पिछले कई सालों से विधायक जी यहाँ पर आए नहीं। उनके पास बार बार हमारे कॉलोनी के लोग गए, जनप्रतिनिधि जो यहाँ विधायक जी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो गए, लेकिन विधायक जी काम करने के तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल फिलहाल में भी गए तो बोले छठ के बाद आ जाएंगे, अभी फिर से नहीं आए। कल परसों सुनने में आएंगे, वो तब भी नहीं आए। मतलब क्या है कि यहाँ पानी निकालने का व्यवस्था विधायक जी की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, जो एक जीते हुए प्रत्याशी को मिलना चाहिए। मैं
इसमें राजनीति वाली बात नहीं है भाई। जनता जब आपको जिताती है, जब वोट देती है कम या ज्यादा, उससे मतलब नहीं मिलता। विधायक जी का कहना है कि भाई हमें जोसफ मेरी यहाँ का बूथ है, वहाँ का पार्षद वो सांसद नहीं। पार्षद जी वर्क कर रहे हैं, उन्होंने पंप भी लगवाया है और पंप से पानी निकलवाने की व्यवस्था की है और बीच बीच में वो दवाई का छिड़काव भी करवाते रहते हैं। हाँ, लेकिन पार्षद जी का अधिकार क्षेत्र जितना है उतना ही तो कर पाएंगे। असली अधिकार क्षेत्र जो है ना, काम करने का जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो विधायक जी का है, और विधायक जी कोई फंड जारी नहीं कर रहे। जनप्रतिनिधि यहाँ इन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने को नहीं तैयार हैं। महिलाएं और हैं हमारे साथ में। मैडम, पानी में क्यों खड़े हो गए आज आप? सर क्या बोले, पानी में मजबूरी है खड़े होने की। हमारे बच्चे आते जाते हैं स्कूल से, पानी में डूब जाते हैं और ये सारी कॉलोनियाँ ऊंची बन चुकी हैं, ये गहरा हो चुका है, यहाँ सारा तालाब बन चुका है। 3 महीने से हम इसी में गुजर रहे हैं सर, बहुत परेशान है। सांप बिच्छू सब कुछ दिखाई देते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। ना यहाँ कोई नालियाँ हैं, ना कुछ नहीं है यहाँ। ना अच्छा, यहाँ तो बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, पानी में देख रहा हूँ बहुत ज्यादा है। आप लोगों के घुटने से ऊपर पानी है, बच्चों के भी तो खतरा है, कहीं डूबने का डर खतरा। लगती है। 3 महीने हो गए, बच्चे बाहर खेल नहीं पाते हैं। बच्चों को छोड़ते हैं तो डर लगता है कहीं बच्चे डूब ना जाएं। तो बस सर यही दिक्कत है, हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये आपको इसी पानी के इर्द गिर्द खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कभी भी एक यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पानी घुटने से ज्यादा है और जो बड़े हैं वो लोग जब पानी में उतरे तो उनके घुटने से ऊपर पानी है। अगर बच्चा कोई इसमें गिर जाता है तो बड़ा हादसा होगा, और लोगों का कहना है हादसे का भी खतरा है। बीमारियां लगातार फैल रही हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है, लेकिन जनप्रतिनिधि इनकी समस्या का समाधान करने के लिए इनके पास नहीं आ रहे। हालांकि जब चुनाव होता है तो वोट मांगने के लिए हर पार्टी का जनप्रतिनिधि, हर पार्टी का प्रत्याशी इनके पास आता है और घंटों जो भाषण देता है वो भी सुनते हैं। वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद वो वादे पूरे नहीं होते और आखिरकार जनता को इसी तरीके से अपनी समस्याओं को दूर करवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। और वही आज उत्तराखंड जो इनक्लेव है बुराड़ी का, वहां देखने को मिला। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जा सके, जिससे वह भी जो दिल्ली में जिस तरीके के जीवन की उम्मीद लगाई जाती है, साफ, स्वच्छ और सुरक्षित जीवन ये लोग जी सकें। हर्षित मिश्रा,